ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु सादा सादर बोला। प्रणाम। महत् सेवां द्वारम् आहुर्विमुक्ते विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संगि संगम महान्तः ते संचिता प्रशांता विमन्वयः सुहृदः साधवो ये। मेरे साथ पढ़िए। महत् सेवां द्वारम् आहुर्विमुक्ते महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संगि संगम तमोद्वारं योषितां संगि संगम् महान्तः ते समचित्ता प्रशांता महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ताः विमन्वयः सुहृदः साधवो ये। विमन्नवा सुहृदः साधवो साधु ये। शब्दार्थ है महत् सेवा। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति जिन्हें महात्मा कहा जाता है उनकी सेवा। द्वारम मार्ग, आहु कहते हैं विमुक्ते मुक्ति का, तमह द्वारम नारकी अंधकारमय जीवन का मार्ग, योषिताम स्त्रियों की, संगी साथियों की, संगम संगति, महांत महांतः महात्मा, ते वे समचित्ता सब प्राणी को संभाव से देखने वाले और महात्मा लोग, प्रशांता अत्यंत शांत, ब्रह्म या भगवान में लीन, विमन्वयः क्रोधहीन, सुहृदः प्रत्येक प्राणी के शुभ चिंतक, साधवः अनिंद्य आचरण वाले योग्य भक्त। ये जो, मेरे साथ पढ़िएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त प्राप्त कर सकता है। हाँ, आपको महापुरुष दिखें कभी, संपर्क बनाए रखिए, थोड़ा थोड़ा सेवा करते रहिए। जब आपको लगेगा कि अब आप भगवान की तरफ पूरी तरह से जा सकते हैं, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, फिर परिवार से चिपकने की जरूरत नहीं है, फिर उनकी सेवा ज्यादा। ये महापुरुष निर्विशेषवादी निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। तथा भक्त होते हैं। भक्त हो गए भक्ति मार्ग वाले, निर्विशेषवादी हो गए मायावादी, लेकिन वो भी महापुरुष होते हैं। महा ये जिनकी प्रभुपाद छोड़ते नहीं, जिनको वो भी महापुरुष होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने
ईश्वर ईश्वर के के तदाकार होने, तदाकार होने, कौन कौन होना चाहते तदाकार? निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी। इसलिए कहा गया अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक, अथवा अथवा भगवान का भगवान संग का प्राप्त संग करने के करने इच्छुक के इच्छुक ये हो गए आपके भक्त। भक्त। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। महात्माओं की महात्मा सेवा की करनी सेवा चाहिए। करनी चाहिए। ऐसे कर्म में रुचि न रखने वाले लोग, ऐसे कर्मों में रुचि न रुचि रखने न वाले रखने लोग वाले लोग रुचि कहाँ रखेंगे? अब सुनिए, जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, जो जो स्त्री स्त्री तथा तथा मैथुन प्रेमी प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। उनके लिए उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। हाँ, अगर आपने महात्मा के किसी के पैर पकड़ लिए, आप इस नरक के द्वार से तो बिल्कुल बच जाते हैं। महात्मा संभाव वाले होते हैं। महात्मा स्वभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। दूसरे में दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं वे अत्यंत शांत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद आचरण नहीं करते। वे कोई निंद आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो ऐसे महात्माओं की हमको सेवा करनी है, ये बता रहे हैं, क्योंकि फिर हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, मानव शरीर चौराहे के समान है। चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ ये बताया गया है कि कोई किस प्रकार इस मार्गों को ग्रहण करे। मुक्ति मार्ग में महात्माओं की संगत मिलती है तथा बंधन मार्ग में इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग प्राप्त होता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगत में रहकर। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यायम शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उपदेश है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.87 के शब्दों में असत संग त्याग यह वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकवादी लोगों की संगत से बचना चाहिए। जो दो प्रकार के भौतिकतावादी असत हैं, एक तो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, दूसरे मात्र अभक्त हैं। सही दिशा है महात्माओं की संगत और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों अर्थात स्त्री संगियों से दूर रहना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ये दो प्रकार के, हाँ अभक्त दो ये जो जनसंग है दो प्रकार के। एक तो स्त्री तथा इंद्रिय में आसक्त, वो भी खतरनाक है उनका संग। दूसरे मात्र अभक्त हैं, उनका इन चीजों से मतलब नहीं, लेकिन अभक्त हैं। तो क्या होता है, चौकड़ी बैठ करके गप्पे मारना। आप बैठेंगे, पहले आप देखें बहुत अच्छा लगता था, जैसे दोस्त लोग बैठे 4-5 गप्पे, वो ये हुआ वहां ये हुआ ये हो रहा है, उसके घर ये उसके घर ये, और आखिरी उस डिस्कशन का हल जीरो। या तो किसी विषय पर चर्चा हो रही हो तो भी ठीक है, तो विषय पर भी चर्चा होती है। या ये चौकड़ी में
लेकिन किस विषय पर? जो विषय उनके मतलब का ही नहीं है, उस पर चौकड़ी। ये हमारा, अगर हम उनके साथ बैठते हैं 1 घंटा, कितना बड़ा समय का बर्बादी है। तो क्या करना है हमने? उनके साथ को किसी भी तरह से बचना है, उस साथ से बचना है। आपसे कहेंगे अरे बैठो बैठो, नहीं नहीं अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, ये कभी मत बैठिए। लेकिन उनसे दुश्मनी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्राणी है। तो आप नमस्कार करके निकल जाइए। उनके साथ का मतलब है आपका समय की बर्बादी। दूसरा, आपका जो दिमाग है वो कंटामिनेट हो सकता है, कलुषित हो सकता है। आप कलुषित हो सकते हैं क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसे आपको बता देंगे, आपको लगेगा शायद ये ठीक ही है। क्यों? क्योंकि आप में 4 डिफेक्ट हैं। एक डिफेक्ट उनमें से क्या है? आप एकदम भ्रमित हो जाते हैं, यू गेट इल्यूजन। तो आपको उसने कहा अरे नहीं नहीं ये भक्ति तो गड़बड़ हो रही, दूसरा चल रहा आजकल, आपको सही लगने लगता है क्योंकि हम में वो कमी है। हमें 4 कमियां हैं, है ना? हमारे इंद्रिय अपूर्ण हैं, हम एकदम भ्रमित हो जाते हैं, हम में चीटिंग प्रोपेंसिटी है दूसरे को ठगने की, और चौथा है हमसे गलतियां होती हैं। ये महापुरुषों में नहीं होती हैं, हम में होती हैं। हम महापुरुष नहीं हैं, ये गलतियां होती हैं। लेकिन हम अगर इन लोगों के संग बैठेंगे तो आपको, जो मैंने कहा, भ्रमित होना आपको सही लगने लगेगा। आपको लगेगा अरे ये खाली मैं समय बर्बाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा तो मैं ये इन लोगों के साथ गपशप मारूं, ये आनंद उठाऊं। ये चीज तो, एक चीज का अवश्य ध्यान रखिए, अगर आपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, इन लोगों का संग त्यागना बहुत जरूरी है। जैसे आप इनके साथ 2 घंटा गप मारते थे पहले, अब नहीं करना है। बस नमस्कार करके निकल जाइए किसी तरह से, कोई भी बहाना। कुछ टाइम के बाद उनको लगेगा ये इंटरेस्टेड नहीं है हमारी कंपनी में, वो आपको भूल जाएंगे। और उनकी कंपनी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा, 1 घंटा भी आपका बर्बाद हुआ, 1 घंटे में आपके 7-8 मालाएं हो सकती हैं। 1 घंटे में आप भगवत गीता का 1 चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये चीज है, इनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। 2 किस्म के होते हैं, एक भक्त हैं, एक जो ये इंद्र तृप्ति में मग्न रहते हैं, जो उनकी गपें भी वही होती हैं। तो उनसे भी दूर रहना, क्योंकि वो हमें नहीं सुनना, वो मार्ग ही हमारे लिए खतरनाक है। ये वा मयि से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भर्वार्तिकेषु गृहेषु जाया आत्मज अरातिमत्सु न प्रीति युक्ता यावत अर्थाह चलोके। ये 2 बार छप गया है, कोई बात नहीं, यहीं से पढ़ लेते हैं। मेरे साथ पढ़िए। ये वा मयि से कृत सौहृदार्था सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जाया आत्मजरातिमत्सु गृहेषु जाया सुजायात्मजरातिमक्षु न प्रीति युक्ता यावत् अर्थः च लोके। न प्रीतियुक्ता प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। दभोतार्थाश्च लोके। शब्दार्थ है ये, जो वा अथवा मई मुझ इसे भगवान में कृत सौहृद अर्थात प्रेम बढ़ाने के लिए उत्सुक, दास शक्य वात्सल्य या माधुरी भाव में, जनेश व्यक्ति में, देहम भर वार्तिकेशु जो शरीर का केवल निर्वाह करना चाहते हैं, जिन्हें मोक्ष की कामना नहीं है, गृहेशु घर में, जाया पत्नी, आत्मजा बच्चे संतान, राति धन या मित्र, मत्सु से युक्त न नहीं, प्रीति युक्ता अत्यंत आसक्त, यावत अर्थात
जितना आवश्यक है उतना ही धन संग्रह करके रहने वाले च तथा लोके इस भौतिक जगत में। ये तो हमने पढ़ लिया ना श्लोक। जी प्रभु जी, रिपीट है। हाँ, मेरे साथ पढ़िएगा। जो लोग कृष्ण चेतना को जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने पुनर्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक है, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते वे ऐसा कुछ नहीं करना करना चाहते चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। जो जो कृष्ण श्री से कृष्ण से संबंधित ना हो। संबंधित ना हो। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, जो अपने शरीर पालन, भोजन, भोजन, शयन, शयन, मैथुन मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे ग्रस्त होते हुए भी वे ग्रस्त होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। हाँ, आपको ये गलत लग रहा होगा, मैं समझाऊंगा अभी। वे पत्नी, वे पत्नी, संतान, संतान, मित्र मित्र अथवा धन में भी अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते, किंतु उनके साथ ही वे किंतु उसके साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। अन्य मनस्क नहीं रहते। इसका मतलब अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करते हैं। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए ऐसा पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए कितना धन चाहिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। उतना ही उतना ही संग्रह करते हैं। ये है, वो नौकरी करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, इतना कमाते हैं जो उनके परिवार के लिए और उनके परिवार के इमरजेंसी फंड के लिए जितना चाहिए उतना कमाते हैं, और वो भगवान को के मंदिर में डोनेशन भी देते हैं, उतना कमाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? ज्यादा कमाने के लिए उनको ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है। सारा समय अगर आपने वहां दे दिया तो आपके भक्ति के लिए समय नहीं रहता है। ये जरूरी है। प्रभुपाद ने कहा है 8-8-8 8 घंटा अपने आपके सोने के लिए सोना, उसके बाद उठना, स्नान करना, ये जो आपका समय लगता है 8 घंटा। 8 घंटा आपके बिजनेस हो, आपका ऑफिस हो, जो भी कार्य आप बाहर करते हैं, 8 घंटा 8 घंटा अपने लिए रखना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा 8-8-8 प्रभुपाद ने ये सजेशन दिया है कि उसमें तो इतना होना चाहिए। आपका इतना नहीं होता हम लोगों का। हमारा तो हो भी जाता है क्योंकि अब हमारा रिटायर्ड है, काम नहीं है, नहीं जाना होता है, तो समय रहता है, तो कभी कभी 8 घंटा हो भी जाता है प्रभुपाद के हिसाब से। लेकिन आप जो काम करते हैं, अभी जवान हैं, आपको बच्चे हैं, परिवार है, आपको 8 घंटा आप अपने लिए नहीं दे पाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 8 घंटा जो है सोना, उसके बाद आप सुबह उठ के अपना नहाना धोना जो है, ये सब 8 घंटे के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। आपके पास फिर बचते हैं 16 घंटे, और 16 घंटे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप देखिए। कार्य जो आपका काम है, जहां आप काम करते हैं, जो महिलाएं या पुरुष जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं,
वो 8 घंटे से ज्यादा समय उसमें नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब बिजनेस से पैसा आने लगता है या किसी भी कार्य में जिसमें आप व्यस्त हैं, पैसा आने लगता है तो आपको लालच बढ़ने लगता है। तो फिर लालच का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आज तो काम बढ़ता गया। आपको लगा 1 करोड़ का फायदा हुआ, आपने सोचा कि 2 घंटा और करते हैं, 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। फिर ये लगने लगता है 2 घंटा 3 घंटा, रात के 12 बजे तक काम। फिर घर आए, खाना खाया, नींद की गोली खा ली, सो गए। सुबह उठे, फिर दिमाग में वही बिजनेस है। घर की तरफ भी लगाव कम, क्योंकि सारा दिमाग बिजनेस की तरफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। ये इसमें ये बताया गया, वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर का पालन इन चीजों की तरफ लगे रहते हैं। वे गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। उनको पता है ये घर बार मेरा परमानेंट नहीं है। लेकिन ये उनको पता है, घर वालों को नहीं पता है, क्योंकि घर वालों के प्रति उनका कर्तव्य पूरी तरह से, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा करते हैं, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है पूरा करते हैं। बच्चों के स्कूल जाना, बच्चों के जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग होती है वो अटेंड करना, ये काम वो सब करते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि असली चीज, मेरा जो प्रेम है, वो कहाँ होना चाहिए, भगवान के साथ। ये महापुरुष होते हैं जो ऐसे, क्योंकि जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो सबसे पहले हमारे सबसे सबसे प्रिय जो व्यक्ति है हमारे जीवन का, वो हमारी माँ होती है। क्योंकि माँ से हमारा बच्चा, आप देखते हैं, माँ को देखेगा चिपक जाता है माँ के साथ, क्योंकि माँ से ही वो आया है और माँ से उसका प्रेम होता है। माँ उसकी पहली टीचर होती है, माँ उसकी गाइड होती है। और आप सोचिए, फिर वो बड़ा होता है, माँ का भी उससे उतना ही प्रेम होता है। ये ये प्रेम नहीं, ये अटैचमेंट है। ये प्रेम प्रेम क्यों मैं इसको नहीं कह रहा हूँ? शुरू में प्रेम 100% किसकी तरफ से? माँ की तरफ से। माँ का जो बच्चे के लिए, जब छोटा बच्चा होता है, माँ का प्रेम करीब करीब डिवाइन, जो असली प्रेम है, कहाँ का शाश्वत प्रेम जो आध्यात्मिक जगत में होता है, माँ का प्रेम बिल्कुल वैसा होता है। प्रेम का मतलब देना लेना नहीं। जरा सा भी सोचा आपने ये बच्चा बड़ा होके मेरी मदद करेगा, प्रेम गया। प्रेम वो नहीं है। प्रेम तो है कि ये कैसे खुश रहे, कैसे ये रोए नहीं, कैसे ये, अब माँ शुरू में करती है ऐसा, ऐसा नहीं है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर माँ का प्रेम उससे होता है। माँ का प्रेम तो बच्चों के लिए, अगर थोड़ा बहुत जो प्रेम कहते हो आप, फिर भी माँ का होता है। और सब हमारे चीजें जो हैं वो गिव एंड टेक वाला होता है। आप मेरे लिए अच्छे हैं तो मैं आपके लिए अच्छा हूँ, आप मेरे को गाली करते हैं तो मैं आपको कभी लाइक नहीं कर सकता। ये हमारा ऐसा प्रेम है। तो ये शाश्वत प्रेम नहीं कहलाता। तो प्रेम ऐसा कि जो किससे हो सकता है? भगवान से। क्योंकि एक ही वो हैं जो आपके परम हितैषी हैं। सुहृद सब सर्वभूतानां, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक यही कहता है ना। तो ये सबके हितैषी अगर कोई है, वो भगवान है। भगवान ने सबको, हमको सब कुछ दिया और हम भगवान की तरफ पीठ लगाए, कभी उनको नमस्कार तक नहीं करते। इतने इतने कंजूस हैं हम, इतने क्या कहते हैं, बेवफा जिसे कहते हैं, इतने एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, हम हैं, हम लोग। उनके लिए हमारा कोई प्रेम नहीं। अब प्रेम है हमारा भौतिक चीजों के लिए। लेकिन ये बुद्धि की बात है
जब आपको ये समझ आने लगता है, ये भगवत गीता भागवतम पढ़ के और महापुरुषों से मिलके, महान आत्माओं से मिलके, महान आत्माएं हैं जो बहुत कम हैं। क्या उनके माँ बाप नहीं हैं? हैं? उनके भाई बहन नहीं हैं? हैं? क्या उनसे उनकी दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं। क्या है? समभाव। वो उनके प्रति भी वैसे भी हैं जैसे हमारे प्रति है। ये समभाव, ये बहुत रेयर चीज है, बहुत मुश्किल से होता है ये, लेकिन भक्ति से आता है। आप भक्ति करते रहते हैं, आपको ये समझ आने लगता है, अरे ये पति तो मेरा इस जन्म में है, पिछले जन्म में तो ये नहीं था। हो सकता है पिछले जन्म में आप पुरुष रही हूं। तो ये जब समझ आने लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने हमें जन्म दिया है, हम पूज्य हैं, हमारे हमेशा हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, ये कर्तव्य है। तो ऐसे व्यक्ति कर्तव्य को पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन आसक्ति भगवान के साथ, ये सत्यता है। ये आपको अच्छा लगे न लगे, ये सत्यता है। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं शुरू में, वास्तव में नहीं कर पाते हैं। ये क्योंकि हम क्यों नहीं कर पाते हैं? माया। माया हमको ऐसे जकड़े रखी है कि हम ये नहीं कर पाते। हमको वही ठीक लगता है जो हमारे हित में नहीं है। तो इसलिए ये इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि हम वो ये देखें, कर्तव्यों के लिए अन्यमनस्क नहीं होता है सब। ऐसा नहीं कि पत्नी का ध्यान नहीं रखता, बिल्कुल रखेगा, कर्तव्य है उसका। माँ बाप का ध्यान नहीं रखेगा, कतई नहीं, उसका कर्तव्य है, कर्तव्य पूरा करता है, लेकिन अंदर से जो अटैचमेंट है भगवान के साथ, ये इस चीज को अच्छी तरह समझिए। और ये जब भक्ति करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं भक्ति में, तो आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम भागवतम के 10वें स्कंद में या 11वें स्कंद में पहुंचेंगे। आपको ये जो मैं बात अभी कह रहा हूँ, आपको ये बिल्कुल सच लगेगा। अभी आपको नहीं लग रहा होगा तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। चाहे निर्विशेषवादी हो या भक्त, यदि वो वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति करने में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेलजोल न रखे जो तथाकथित सभ्यता के विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। न ही उसे पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि के गृहस्थ संग, गृहस्थ सुख भोगने के लिए लालायित रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीविकोपार्जन करना हो तो निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, न तो इससे अधिक और न इससे कम। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पालन के लिए धन कमाने का यत्न करे। गृहस्थ को चाहिए वो ऐसा जीवन बिताए जिससे कि श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, सब कुछ करिए, ये मित्रों को घर बुलाइए, कीर्तन कराइए, प्रसाद खिलाइए, इसके लिए जो पैसा चाहिए उतना कमाइए। आपको लगता है आपके घर का खर्चा 1 लाख रुपया आपको चाहिए, ठीक है, आप 1 लाख की जगह 1.25 लाख 1.5 लाख तक कमाइए, ज्यादा नहीं। क्यों? ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, और आपके लिए श्रवण कीर्तन के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा, वो नहीं छूटना चाहिए। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदि इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम् असन् अपि क्लेशद आस देह। मेरे साथ पढ़िए।
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म नूनं प्रमत्तः प्रमत्तः कुरुते कुरुते कर्म विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति जवतीन्द्रियप्रीतया या प्रीणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम् न साधु मन्येत आत्मनोऽयम् अन्यातात्मनोऽयम् मोह पर चला गया। असन अपि क्लेशद आस देह असन्नपि प्रसन्नापि क्लेशदयाशदेहः शब्दार्थ है नूनम निसंदेह प्रमत्तः मदांध कुरुते करता है विकर्म शास्त्रों में वर्णित पाप कर्म यत जब इंद्रिय प्रीतये इंद्र तृप्ति के लिए आपरणोति प्रवत्त होता है न नहीं साधु अच्छा उपयुक्त मन्ने मानता हूँ यतः जिससे आत्मनः आत्मा का अयम यह असन क्षण भंगुर अपि यद्यपि क्लेशदः कष्टदायक आज संभव हो सका देह शरीर। मेरे साथ पढ़िए। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे तो वो भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर प्रमत्त होकर सभी प्रकार के सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। हाँ, जब उसको ये पता लगता है इंद्र तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा किसी भी तरीके से कमाने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें किसी भी तरीका का मतलब कि जिसमें से गलत रास्ता यानी पाप, वह नहीं जानता कि वो नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण अपने अपने विगत लोग पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है उसे उसे ये क्षण भंगुर शरीर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। जो दुखों की खान है। वास्तव में में जीवात्मा को जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्र तृप्ति के लिए किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्य में प्रवृत्त हो, वो पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। होता रहता है। बहुत बढ़िया लिखा है। जीवात्मा को ये देह नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि उसकी इच्छाएं रही हैं पिछले जन्म में ये इंद्रिय भोग करने की, फिर उसको शरीर मिला ताकि इस शरीर से आप इंद्र तृप्ति को पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ऋषभ देव कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्य में फिर लग जाए, फिर उसको शरीर मिलेगा, फिर वो 84 लाख में गलत काम करेगा, घूमता रहेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के नियमित मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकार में नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा द्रुत क्रिया ये 4 प्रकार के पाप कर्म है। ये ऐसे साधन है जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों का कथन है, असंगो हय पुरुष। जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसी भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पुण्य बनाए, उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
ऐसे पुण्य कर्म नहीं करने चाहिए जिससे स्वर्ग चला जाए, क्योंकि फिर स्वर्ग से फिर इस संसार में फिर ये चक्र चलता रहता है। इसलिए न पाप चाहिए न पुण्य। पुण्य किया, अर्पित कर दिया, भगवान को सामने रख करके कर दिया, तो हमारे को पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। क्योंकि पुण्य आपके बहुत ज्यादा हो गए अगर, तो आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। क्योंकि पुण्य आपको स्वर्ग ले जाते हैं, पाप आपको नरक ले जाते हैं। न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, यानी सूक्ष्म शरीर बिल्कुल नहीं चाहिए, गायब। तो आपका रास्ता बनता है वैकुंठ के लिए। पराभावः तावत् अबोध जातो यावत् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियाः तावत् इदं मनो वै कर्म आत्मकम येन शरीर बंधः। मेरे साथ पढ़िए। पराभवः तावत् परा अवोध जातो पराभवतावदबोध जातो यावत् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् न जिज्ञासतात्मतत्त्वम् यावत् क्रियाः तावत् इदं मनो वै यावत् क्रिया तावत् इदं मनो वै कर्म आत्मकम येन शरीर बंधः। कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः पराभाव हार यानी कष्ट, तावत तब तक, अबोध जातः अज्ञान से उत्पन्न, यावत जब तक, न नहीं, जिज्ञासते जिज्ञासा करता है, आत्म तत्वम आत्मा विषयक सत्य, यावत जब तक, क्रिया कर्म, तावत तब तक, इदम यह, मन मन, वै निसंदेह, कर्म आत्मकम कर्म में व्यस्त, येन जिसके द्वारा शरीर बंध, भौतिक शरीर का बंधन, देह बंधन। मेरे साथ पढ़िए। जब तक जीव को जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रगा हुआ कहा जाता है। उसका मन सकाम कर्मों में लगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्पष्ट रहती है, चेतना अस्पष्ट रहती है। और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। हाँ, और हम तो पूरे हैं, आपको देख रहे हैं, सकाम कर्म में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे साथ एक हम भाग्यशाली भी हैं। क्यों? हम, आप कहेंगे ऐसा क्यों? हम कलयुग में पैदा हुए। कलयुग में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है। भाग्यशाली क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों? चैतन्य महाप्रभु हमको देख करके कि ये तो गए बीते हैं। एक क्लास में आप टीचर हैं, बच्चे नालायक हैं, कुछ नहीं आता उनको, पढ़ाते हैं उनको समझ ही नहीं आता, तो आप उनको पास कर देते हैं। हम उस कैटेगरी के हैं। हम उस कैटेगरी के हैं। जैसे इतना बता रहे हैं कि आप भगवान से प्रेम करो, जीवात्माओं से नहीं। जीवात्माओं से आप कर्तव्य निभाओ। लेकिन ये समझ आता है हमारे? हाँ, कागज में समझ आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम सही लिख देंगे, ऐसा होना चाहिए। और अंदर से नहीं कर पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, नहीं कर सकते। ये क्योंकि हम
ये माया में इतनी बुरी तरह से जकड़े हैं, ये हमको समझ नहीं आता है। अच्छी बात, अगर इतने बड़े भगवान कह रहे हैं इन बातों को, हमें नहीं समझ आता है। समझ क्या आता है, इंद्र तृप्ति की बात हो कि आप ऐसा करो, आपको ये फायदा होगा, वो हमको एकदम समझ आ जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य हमारा क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये देख करके कि इनका कल्याण तो हो ही नहीं सकता, कल्याण का इनका मार्ग मैं बताता हूँ, आप कहें हरि नाम जपो। कलयुग में हरि नाम जप के 10वें स्कंद में आएगा। सुख मुनि कहते हैं परीक्षित महाराज को, ये कलयुग इतना खराब होते हुए भी इसमें एक अच्छाई है कि भगवान का नाम जपने से वैकुंठ जा सकता कोई। हालांकि नाम जपने का मतलब ये नहीं कि आप नाम जपें और खराब कर्म करते रहें। आप में शुद्धियां आ जाएं, आप सिर्फ हरि नाम जपते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो भी आप वैकुंठ जा सकते हैं। ये इस कलयुग में एक खास बात है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ये करो, और सबका भला चाहते हो तो हरिनाम संकीर्तन करो। आप देखते हैं सड़कों पे ये भक्त लोग मृदंगम लेकर के और करताल लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हुए चलते हैं। ये क्या है? संकीर्तना यज्ञ है। ये यज्ञ क्या उनके लिए है? नहीं, हम लोगों के लिए। अगर वो हमारे गली से गुजरते हैं तो ये हम लोगों के भलाई के लिए करते हैं। तो हमारा कर्तव्य नहीं है जाकर के उनके पैर छूना। आपके भलाई के लिए कोई कर रहा है, आप उसको नमस्कार करते हैं, तो ये हमारी समझ नहीं आता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए बहुत से पुण्य कर्म करने चाहिए, किंतु ये सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त भौतिक कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं कोर ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं झुलसती। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 4.37 में कहा गया है, जथैधांसि समुद्रोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार से ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं के संपूर्ण बंधन को जला डालती है। जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता, तब तक वो भौतिक बंधन में फंसा हुआ ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में भी कहा गया है, ये अन्य अरविंदाक्षो विमुक्त मानिनश तय्यस्त भावात अभिशुद्ध बुद्धयः। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वो अपने आप को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। आरुह्य कृच्छेन परं पदं तत पतंत अध अनादृत युष्मत अंघ्रयः। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान ना होने के कारण वो पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए पतित हो जाते हैं। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक वो भौतिक जीवन के कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक ये ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते, उन्हें इस भौतिक संसार में बारंबार लौटना पड़ता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में व्याख्या की गई है, बहुनांग जन्म जनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते। मुख्य बात है श्री कृष्ण वासुदेव के ही सर्वस्व मानना और उन्हीं को प्रति समर्पित होना। कर्मी लोग इसे नहीं जानते, किंतु ईश्वर की भक्तिमय सेवा में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता
अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मत् अनावृतम। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। हरे कृष्ण। ये बहुत बड़ी बात है कि ये चीज समझना। अन्य अभिलाषिता शून्य, और कोई अभिलाषा होनी नहीं चाहिए। ज्ञानी कर्मी, यहाँ कर्मी तो हम लोग हैं जो सकाम कर्म करते हैं। ज्ञानी वो हैं जो मायावादी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है क्या कि भगवान में लीन हो जाएं, लेकिन ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। न धनम न जन्म, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। आपकी भक्ति अहेतुकी भक्ति मुझे मिल जाए, मुझे यही इच्छा है। ये हमारा चौथा मंत्र है चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टक का। कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा था भगवान नृसिंहदेव को, उनके सिर में हाथ रख के बोला तो वर मांगो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ऐसे मेरे हृदय में बने रहें, यही मेरे ऊपर कृपा करें बस। तो भक्त मांगता नहीं है, लेकिन आपके कर्मी तो भिखारी होता है, वो तो मांगता ही रहता है। ज्ञानी भी थोड़ा मांगता है, कहते हैं भगवान में लीन होना चाहता है। और योगी यानी ध्यान योगी वो क्या करना चाहता है, वो परमात्मा को अपने हृदय में लाना चाहता है, तपस्या करता है, और सिद्धि प्राप्त हो गई तो पागल हो जाता है। एक भक्त है जो पागल नहीं होता है, वो हमेशा जो गुरु के द्वारा भक्ति लता बीज मिली है उसको सींचते रहता है, ताकि वो बीज जाते जाते वो लता आगे बढ़े, वैकुंठ जाए, भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। और उसको सींचने का तरीका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये। और उसके बाद आप ग्रंथों को पढ़ते हैं ये। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिः न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। मेरे साथ, एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते एवं एवं मनः कर्म कर्म वशं वशं प्रयुङ्क्ते अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने अविद्यात्मनि उपधीयमाने उपधीयमाने प्रीतिः न यावन्मयि वासुदेवे प्रीतिर्या वन्मयि यावन्मयि वासुदेवे वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। न न मुच्यते मुच्यते देहयोगेन देहयोगेन तावत्। तावत्। शब्दार्थ, एवं इस प्रकार मन कर्म वशम कर्म के वशीभूत प्रयुक्ते कार्य करता है अविद्या अथवा अज्ञान से आत्मनि जब जीवात्मा उपधीय माने ढका रहता है, प्रीति ही प्रेम न नहीं यावत जब तक मई मुझ वासुदेव अथवा कृष्ण न नहीं मुच्यते छुटकारा पाता है देह योगेन देह के संपर्क से तावत तब तक। जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है, जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह न तो आत्मा को तो वो तो न न तो तो आत्मा को आत्मा को न परमात्मा को समझता है, न परमात्मा न को परमात्मा को समझता है, और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। और और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी अतः अतः जब उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, मुझ वासुदेव में प्रीति प्रीति नहीं होती, नहीं होती, तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से
तब तब तक तक उसे उसे देह देव बंधन को बंधन को स्वीकार स्वीकार करने करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। छुटकारा नहीं मिल मिल पाता। पाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी के लिए तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मन सकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर कर्म में संलग्न रहता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्गलोक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है, किंतु जब तक वह श्री भगवान के भक्त गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। भगवान वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों तक कष्ट भोगकर मनुष्य भगवान वासुदेव के चरण कमल में शरण लेता है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। इसकी पुष्टि दशाश्वमेध घाट में श्रील रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। जीवात्मा विभिन्न रूपों तथा देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि देवयोग से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कहाँ बताया है? बनारस में शायद इसके ये दशाश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी को बहुत लंबा उपदेश नहीं दिया उन्होंने, लेकिन सनातन गोस्वामी को बहुत लंबा दिया है। चैतन्य चरितामृत में बहुत लंबा है और बहुत ही सुंदर है वो वर्णन। उसको समझाते हैं भक्ति योग के बारे में चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि रूप गोस्वामी तो ऐसे थे जो चैतन्य महाप्रभु सोचते थे मन में वो वैसा ही करते थे। ऐसा उन्होंने एक बार लगा, वो रूप गोस्वामी की कुटिया में जा रहे थे, वहां गया, बाहर में उन्होंने एक पत्ते में एक श्लोक लिखा था। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि रूप गोस्वामी ऐसा करे, और रूप गोस्वामी वो लिख करके वो पत्ते में देखा उन्होंने, तो उन्होंने बाद में पूछा दूसरे अपने शिष्य को कि ये ऐसा कैसे कर देता है, जो मैं सोचता हूँ ये वही करता है। उन्होंने कहा इसके ऊपर आपकी कृपा है। तो रूप गोस्वामी ऐसे थे, लेकिन उन्होंने बताया ये चीज, ये श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, ये ब्रह्मांड में हम सब लोग हैं, ऐसा भाग्यवान जीव कौन है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज उसको मिल जाए। गुरु देता है भक्ति लता बीज, और आप गुरु कहता है सींच इसको, सींच, ताकि ये लता बढ़े और वैकुंठ तक जाए, भगवान के चरण कमलों तक। ये समझ आने लगता है जब आप भक्ति में आते हैं, जब भगवान के प्रति आप समर्पित होने लगते हैं। तो और इसका मतलब आप गृहस्थ नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपने माँ बाप, बीबी, बच्चे सबके साथ अन्य मनस्क नहीं है, उनको पता भी नहीं है ये है। अब बीबी को तो पता अवश्य लगेगा कि ये भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहा है, क्योंकि एक लड़की को लगा उसका पति इस तरफ भक्ति की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो उनको डर लगने लगा। डर लगता है क्योंकि गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, बीवी क्या करेगी। उनको ये लगा कहीं ये नहीं है कि हमको छोड़ के चला जाए। तो उनको समझाया गया फिर कि ऐसा कभी नहीं है, उनकी भक्ति में आप आड़े मत आओ, वो सब कुछ कर रहा है आपके लिए, उसको भी अपना
उसको अच्छा लगता है भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, करने दो। लेकिन ऐसा समझ तब आता है, मैं कहूं नहीं समझ आएगा, ऐसा जो भक्ति में है और ग्रस्त में अन्य मनस्क नहीं है, वह समझाए तो समझ आ जाता है। हाँ, दूसरे भी हैं जो ऐसा करते हैं, ये बात है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा।